प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट तृतीय में पेपर सेकंड में जो हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र, उसमें हम अगला लेक्चर पर ध्यान देंगे। अगला है हमारा जो हमने पहले सिंधु नदी तंत्र करा था, अगला है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का भारत में की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसका अपनी द्रोणी व सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यह नदी उत्तरांचल राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ पे इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणी को काटकर तंग गोल्ज या महाकट से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है। इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से ये पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है और अंत में दक्षिण दिशा में होकर ये दो जल धाराओं भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तरांचल में 1010 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर फैली है, जो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। सोन नदी इसके दाहिने किनारे में मिलने वाली प्रमुख सहायक है। बाईं किनारे पर मिलने वाली में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा है। सागर द्वीप के निकट ये नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर, पटना, कोलकाता आदि महानगर इसके तट पर स्थित हैं। प्रयाग के निकट यमुना, गाजीपुर के निकट गोमती, छपरा के निकट घाघरा, पटना के निकट सोन नदी मिलती है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे यमुना नदी की। ये भी गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। जो इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है और इलाहाबाद या प्रयाग में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व कैन इसके दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि इसके बाएं तट पर मिलती है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिम और पूर्वी यमुना नहरों व आगरा नहर में आता है। इसके बाद पूर्व काल में ये अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में बहती हुई थार मरुस्थल में सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। उसके बाद चंबल नदी ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होते हुए एक गाज से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया हुआ है। कोटा से ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्काठ भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड रिवाइन कहा जाता है। गंडक नदी इसके बाद में दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नदी हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। इसके बाद हम बात करेंगे घाघरा नदी की। मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है और तिला, सेती व बेरी इसकी सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के बाद शीशा पानी में गहरे गौज या महाखंड का निर्माण करती हुई पर्वत से बाहर निकलती है। और शारदा नदी जिसे काली या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। इसे पहाड़ी क्षेत्र में कर्णाली
और मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहा जाता है। ये नदी हमेशा अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। इसके बाद में कोसी नदी, यह एक पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात हिमालय पर्वत के निर्माण से पूर्व की है। इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसके पश्चिम में सोन कोसी, पूर्व में तमूर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती हैं। इसके बाद हम रामगंगा नदी, जो गैरसैंण के निकट गढ़ वाली पहाड़ियों से निकलती है। ये अपेक्षाकृत छोटी नदी है। और फिर छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है। और इसके बाद में शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद से होता है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा में बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाइक नदी भी कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम महानंदा नदी की बात करेंगे, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। और गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जल प्रपातों की श्रृंखला बनी हुई है। यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट अगले में। धन्यवाद।